में घटना क्या थी और पुलिस ने उसके बारे में क्या कार्रवाई करी, अपराधी कौन थे, गिरफ्तार किसको किया और अपराधी को छोड़ दिया क्या? उदयलाल जी बताओ। सब बैठ जाओ। ऐसे मौसम में आप लोग यहाँ बता रहे, उनके लिए आपको खूब खूब जोहार। आगे क्या? जोहार। सबसे पहले आप आज उदयपुर ज़िला मुख्यालय पर हम जो सायरा में बरवाड़ा गांव में जो घटना हुई थी उसको लेकर हम ज्ञापन देने आए हैं। जब 23 तारीख को जो घटना हुई उस घटना के बाद में हमने काफ़ी जानकारी ली कि घटना कब कहां से किस तरह से शुरुआत हुई और इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें जो निकल कर आई है। हमने ज्ञापन में भी किया हुआ है कि जब एक्सीडेंट हुआ, सुबह जब एक्सीडेंट हुआ तब जो धरने पर जो बैठे जो बरवाड़ा के गांव के जो लोग थे उसमें सर्व समाज के लोग थे। जो वीडियो है उसमें भी साफ साफ दिखाई दे रहा, महिला आगे होकर बैठी हुई है, उसके बाद कुछ लोग नज़र आ रहे हैं, तो उसमें सर्व समाज के लोग थे। उसके बाद खून का बदला खून करके नारा भी दिया उसमें, और इस तरह से लोगों को उकसाया। और जो जिस तरह से भारत आदिवासी पार्टी का नाम लिया जा रहा है, तो जो डॉक्टर राम मीणा कुंभलगढ़ से प्रत्याशी रहे वो लगभग 3 बजे करीब 3 बजे तक आए, और जो राजकुमार उसको मुख्य आरोपी बता रहे हैं वो करीबन 12 बजे के आसपास वहाँ पहुँचा है। तो इससे पहले ये सारी घटनाएं वहाँ हो चुकी थी, और जो लोग वहाँ पर जिन्होंने शुरुआत की थी धरने प्रदर्शन की वो कहीं ना कहीं कांग्रेस बीजेपी के भी लोग थे। आज भारत आदिवासी पार्टी से जोड़ने का उनका मुख्य कारण है कि भारत आदिवासी पार्टी तेज़ी से हर क्षेत्र में अपना पहुंच रही है, और वो नहीं चाहते हैं, ये लोग नहीं चाहते कि इस तरह से राजनीतिक में ये भारत आदिवासी पार्टी आगे बढ़े, इसीलिए इस तरह के कारनामे करवाए। और बाद में जब डीएसपी साहब आए वहाँ पर मौके पर, तो जिस तरह से उन्होंने गाली गलौज की वो निंदनीय। पूरे आदिवासी समाज में, पूरे देश के आदिवासी समाज में आक्रोश है। आज हमने सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन किया, हम ज्ञापन भी दे रहे हैं उनको यहाँ से बर्खास्त किया जाए, नहीं तो आने वाले समय में हम बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे, ज्ञापन भी देंगे। और पूरे देश में, उदयपुर संभाग नहीं पूरे देश के आदिवासी यहाँ उदयपुर में आएंगे, उसमें फिर जो शासन प्रशासन होंगे वो जिम्मेदार होंगे। और जो मीडिया बता रही है कि बाहरी तत्व, तो बाहरी तत्व का उनके मीडिया से मैं पूछना चाहता हूँ कि बाहरी तत्व क्या होता है? कि भारत देश का आदमी भारत देश में कहीं जा नहीं सकता है। गुजरात से लोग यहाँ पर्यटन घूमने आते हैं, तो वो लोग यहाँ पर नशे में आकर गाड़ियाँ चलाते हैं और वहाँ के स्थानीय आदिवासी को मौत के घाट उतार देते हैं। उसके बावजूद भी उनका सहयोग, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो लोग नहीं आना चाहिए, लेकिन जिस तरह से दारू पी के गाड़ी चला रहे हैं तो ये गलत है। आदिवासियों की ये एक तरह की हत्या है। तो जो बाहरी तत्व का नाम दिया था इस धरने में, तो बाहरी तत्व कौन है, बाहरी ताकतें कौन है? इस तरह के जो न्यूज़ वाले भी इस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमको क्लियर बताएं। क्या हम इस देश के है नहीं? जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई वो क्या मेवाड़ के नहीं है? मेवाड़ की बात करते हैं, मेवाड़ के राज्य चिन्ह में एक तरफ भील और एक तरफ राजपूत है। बिना इसके मेवाड़ कभी भी पूरा नहीं होगा। अगर राजपूत चाहता है कि हम अकेले मेवाड़ हैं तो वो नहीं है, बिना भील के मेवाड़ अधूरा रहेगा। इसीलिए अगर वो चाहते हैं, कोई भी दूसरा समाज चाहता है कि हम भीलों को दबाकर हम यहाँ पर राजनीतिक रोटियां सेक लेंगे, तो गलत है। भील पहले भी मजबूत था और आज भी मजबूत है। जिस तरह से बाप दादाओं ने, बिरसा मुंडा ने, राणा कुंजा भील ने मुगलों को खदेड़ा, अंग्रेज़ों को खदेड़ा, उसी तरह से अगर हमारे साथ अन्याय, अत्याचार और शोषण होगा, हमें प्रताड़ित किया जाएगा, तो आज की जो ताकत है, संविधान की जो कानून की जो ताकत है, वोट का जो ताकत है, उस ताकत के माध्यम से हम जवाब देंगे, ज़रूर देंगे। और जो उस समय गाड़ियों के साथ में जो तोड़ाफोड़ी हुई है, गाड़ियाँ तोड़ी गई है, कार तोड़ी गई है, वहाँ पर एक कंपनी है रमेश बंसल कंस्ट्रक्शन का, जो वहाँ पर बेचिंग प्लांट है, उसमें जेसीबी निकाल कर डॉक्टर राम मीणा की गाड़ी को तोड़ा गया, उल्टा किया गया। बाकायदा उसमें पुलिस भी मौजूद थी। और वहाँ पर जो गाड़ियाँ तोड़ी गई, 50 गाड़ियाँ जो वहाँ थाने में लाई गई, उस गाड़ियों में पुलिस की मौजूदगी, वहाँ के स्थानीय लोगों ने गाड़ियाँ तोड़ी है, उनके भी नामजद हम रिपोर्ट दे रहे हैं। और जब यहाँ पर उदयपुर में उनको पेश करने के लिए कोर्ट में लेके आए, तो जातिवादी मानसिकता के लोग
नारे लगा रहे थे, जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, तो उनसे पूछना चाहते हैं कि वो लोग क्या पाकिस्तानी थे? वो लोग आदिवासी समाज में, हमें भी कहीं आदिवासी में अगर किसी का कोई मामला हो जाता है, मर्डर हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, हमें बुलाया जाता है, हम भी जाते, हम एक सामाजिक तौर पे जाते, ना कि पर्सनल इनविटेशन भेजा जाता है। तो वो लोग भी इसी तरह से गए थे, लेकिन उनको क्या किस तरह से पेश किया गया, यहाँ पे मीडिया ने भी उसको बताया गया। जो विक्रम सिंह नाव का बरवाड़ा का पंचायत समिति सदस्य है, वो नारे लगा रहा था, वो आदमी भी उस समय धरना स्थल पर मौजूद था, उस समय मौजूद था, और गाड़ियों की तोड़फोड़ में भी वो व्यक्ति मौजूद है। पुलिस प्रशासन आज तक उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं, इसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? सिर्फ आदिवासी समाज और पार्टी को जोड़ते हुए पूरे हमारे 56 जनों पर एफआईआर दर्ज की। मैं शासन प्रशासन से कहना चाहता हूं कि आप इसकी जांच करवाएं और निष्पक्ष रूप से, जो सरकार आज केंद्र में और राज्य में भाजपा सरकार है, बिना सरकार के दबाव में, अगर वास्तव में न्याय, कानून, संविधान जिंदा है, पुलिस प्रशासन जिंदा है, तो मैं कहना चाहता हूं कि ये एक तरफा कार्रवाई हो रही है, एक तरफा कार्रवाई नहीं हो। अगर ये लोग एक तरफा कार्रवाई करेंगे तो हम इस उदयपुर को पूरे भारत के आदिवासी उदयपुर में आएंगे, जाम होगा, और इसके आगे जो भी होगा उसके लिए शासन प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदार रहेगा। खूब खूब धन्यवाद। और आप मीडिया वासियों से नम्र निवेदन है कि आप लोग जो सच्चाई है उस सच्चाई को सामने लाए। जो पहला वीडियो महिला का आया, उस महिला का वीडियो हम आपके पास भेजेंगे, वो भी आपको दिखाना पड़ेगा। और 5 घंटे तक जो वहाँ पर बैठे थे लोग, 5 घंटे तक शासन प्रशासन वहाँ पे बातचीत के लिए नहीं पहुँचा, वो भी वीडियो किसी न्यूज़ के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ। वो भी चीज़ आपको दिखानी पड़ेगी। दूध का दूध और पानी का पानी आपका काम है मीडिया का। अगर आप नहीं करोगे तो आपके ऊपर उंगली उठेगी, और ये हम लोग उठाएंगे। खूब खूब धन्यवाद। हाँ, परिवार के लोग ऐसा बोल रहे हैं हाँ कि परिवार के लोग ये बता रहे हैं कि हम 9:30 बजे के आसपास वहाँ पहुंचे थे, और उस वक्त पुलिस भी मौजूद थी, और कम से कम 5 से 6 घंटे, जो आप संविधान की बात करते हैं, 5 से 6 घंटे हाईवे को जाम रखा गया था, तो वो भी संवैधानिक तरीके से था। संवैधानिक तरीके से वहाँ में सब लोग मौजूद थे। आज जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें सिर्फ आदिवासी को दोषी बताया गया, और अगर वास्तव में इसको शांतिपूर्ण तरीके से इसको बंद करना था, तो जो डीएसपी साहब गाली गलौज की, उस समय जो लोग धरने पे बैठे वो तो नीचे बैठे थे, बाहर से जिन्होंने पत्थर मारे वो लोग कौन थे, और कौन लोग उस पत्थर को मारा? जो लोग वास्तव में धरना देते वही थे, और जिन्होंने 9 बजे जिन्होंने जाम किया वो 9 बजे वहाँ पे थे, सर्व समाज के लोग थे। फिर जब एफआईआर दर्ज होती है, उनको अंदर ले जाते हैं, तब सिर्फ आदिवासी समाज और भारत आदिवासी पार्टी का नाम क्यों लिया जाता है? तो आपका कहने का मतलब, जब सुबह 9 साढ़े 9 बजे जब हाईवे जाम किया गया था, तो उस वक्त कितने लोग और कौन कौन लोग शामिल थे? उसका पूरा वीडियो है, और मीडिया के पास भी वीडियो है। आप पूरा इसका हम आपको भेजेंगे, आप इसको वीडियो के माध्यम से आप पूरा देख सकते हो। उसमें कौन कौन लोग, महिला भी बैठी है, और कांग्रेस बीजेपी के पदाधिकारी भी बैठे हैं। और ये पूरा मामला है जो राजनीतिक षड्यंत्र तौर पर हमारे जो कार्यकर्ता है उनको फंसाने के लिए किया गया है, और वो ये चाहते हैं कि इस क्षेत्र में भारत आदिवासी पार्टी पनपे नहीं, इसीलिए उनको तोड़ने का प्रयास है। तो उनका प्रयास कभी भी ये पूरा नहीं होगा। जो लोग हमारे अंदर गए वो बाहर आने के बाद भी पूरे दोगुनी ताकत से लड़ेंगे। वो लोग निर्दोष है, और पहले भी निर्दोष थे, आज भी निर्दोष है, और बाहर आकर भी निर्दोष रहेंगे। आदिवासी समाज के लिए काम करते थे, करेंगे।